एक हमारा टाइम था कि पेन की संख्या इतनी कम होती थी कि उसे हम बहुत प्यार से संभाल के रखते थे, और आज के टाइम में हर बच्चे के पास इतने ज़्यादा पेन पेंसिल हुआ करते हैं जिन्हें संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अब इन्हें रखने की बात आती है तो हमें थोड़े बड़े साइज़ के पेन होल्डर की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़े बड़े साइज़ का पेन होल्डर लेने जाएँ तो अच्छे खासे अमाउंट आपको पे करने पड़ते हैं। तो चलिए कुछ आसान सा और ईज़ी सा वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके हम पेन होल्डर बनाते हैं, जो कि बहुत ही कम से कम मेहनत में बन जाने वाला है। और जो चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, इस तरीके का टेप का खाली रोल है। इस तरीके का रोल अक्सर हमारे घर में खाली होता ही रहता है, क्योंकि इतनी अहम भूमिका निभाता है कि इसकी तारीफ़ जितना करो कम ही है, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो मेरे पास भी यहाँ पे एक रोल खाली पड़ा है, तो चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं। कुछ स्टिकर के रोल पड़े हैं, इन सभी को इस तरीके से कट कर लेना है। आपको और भी बड़े साइज़ का बनाना है तो और भी आप लंबी लंबी रोल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मिनिमम साइज़ का बनाने जा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से कई सारे डब्बे भी थे, उन्हीं सबको मैंने कट कर लिया है और हॉट गन की सहायता से मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ। आप चाहें तो इसे फेविकोल से भी चिपका सकते हैं, ये उतना ही स्ट्रांग होगा जितना ये हॉट गन से हो रहा है। और आप फेविकोल भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप होममेड ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, जो कि घर पे आसानी से बनाया जा सकता है। मेरे पास कई साइज़ के इस तरीके के रोल पड़े थे जिन्हें कट करके मैंने इसमें यूज़ किया है। और चाहे तो आप एक साइज़ के भी बना सकते हैं छोटे छोटे कट करके, या फिर आप अलग अलग शेप के भी बना सकते हैं। इस तरीके का पतले रोल बनाने हैं तो आप पेपर का भी इस तरीके का रोल बना सकते हैं। इस तरीके से चिपकाने के बाद अब बारी आती है नीचे के बेस को लगाने की। तो सबसे पहले हम इस तरीके का कार्डबोर्ड लेके नीचे रख लेंगे और पेन या पेंसिल की मदद से इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और उसके बाद बहुत आसानी से इसी लाइन पे कट कर देंगे। इसके बाद मैं इसे हॉट गन से चिपका देती हूँ। उसके बाद आती है बारी कलर करने की। तो आप चाहें तो इसे कलर करें या कलर पेपर या टिश्यू पेपर चिपका सकते हैं, जिन्हें चिपकाने के लिए पानी और फेविकोल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरीके से पूरा वाइट बेस तैयार हो गया है। उसके बाद आप चाहें तो इसे कलरफुल बना सकते हैं या फिर ऐसे ही वाइट रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सिल्वर कलर और गोल्ड कलर था, मैंने दोनों से इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके पेंट कर दिया है। उसके बाद काफ़ी टाइम पहले ही मैंने आप लोगों को ये कोन बनाने का तरीका बताया था, वो कोन पड़ा हुआ था। ये 2 से 3 महीने पुराना कोन है, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, तो मैं इसे ही यूज़ कर लेती हूँ। और कुछ छोटे-मोटे यहाँ पे डिज़ाइन बना लेती हूँ जो बहुत ही आसानी से बन सके, और जिसको भी थोड़ा बेहतरीन तरीके से आता है वो काफ़ी अच्छा इस पे कलाकारी कर सकता है, लेकिन मेरी कलाकारी बस इतने ही तक सीमित है। तो बस इस तरीके से मैंने कुछ सिंपल से लकीरें खींची है, और जो भी कुछ चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई थी जैसे कुछ सितारे, कुछ स्टोन, उन सभी को मैं इस पे चिपका दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ रफली डिज़ाइन बना दिया है। यहाँ पे थोड़े से गोल्ड का एक कोन तैयार किया था, उसका भी मैंने टचअप कर दिया है। और अब ये है थोड़े से मेरे पास कुछ मिरर, इन्हें भी चिपका देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और बहुत कम से कम मैंने इस पे ये स्टोन चिपकाया है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आगे के साइड में सिर्फ एक डिज़ाइन है, उसमें ही चिपकाया है, बाकी जगह कुछ इस तरीके की छोटी वाली बिंदी चिपकाई है। और बस रेडी हो चुका है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसे कितना डेकोरेट करना है या फिर इसे सिंपल ही रखना है। और इतने ज़्यादा इसमें खाली सेक्शन बने हैं जो कि काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है। तो चलिए ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। फेविकॉल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसे सूखने देते हैं। उसके बाद हम सारे पेन को ऑर्गेनाइज़ करके दिखाते हैं। इतना ज़्यादा पेन इसमें बहुत आसानी से आ जाता है, और भी ज़्यादा पेन इसमें डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं इसमें ज़रूरत के पेन रखने वाली हूँ, बाकी का निकाल देने में ही भलाई है। तो बस ये था एक सिंपल सा पेन ऑर्गेनाइज़र कहें या पेन होल्डर या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे ये बनकर तैयार हो चुका है, और आप लोगों को ये सिंपल सा डीआईवाई आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।